हम आपको देश के उन हीरोज की कहानी सुनाएंगे जो सेना की वर्दी तो नहीं पहनते हैं, लेकिन फौजियों की तरह ही बॉर्डर पर डटे रहते हैं। ये हीरोज पाकिस्तानी बम बारूद से नहीं डरते। पाकिस्तान की फायरिंग और मोर्टार इनका घर, खेत, खलियान सब कुछ तबाह कर देते हैं। यहां तक कि इनकी जान भी चली जाती है, लेकिन इनका सारा त्याग, सारा बलिदान उन सैनिकों के लिए है जो सरहद पर खड़े होकर 132 करोड़ लोगों की हिफाजत करते हैं। देखिए एलओसी से सटे गांव से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तो लगता है फिर जान भी कहाँ। बहुत मरतबा फायरिंग हुई है, लेकिन हमने आज दिन तक यहाँ से जाने का नाम तक भी नहीं लिया। मरेंगे तो यहीं मरेंगे। बार बार पिटने के बाद भी पाकिस्तान क्यों नहीं सुधरता? क्या पाकिस्तान एक और सर्जरी चाहता है? बुज़दिल पाकिस्तान बेगुनाहों को निशाना बनाता है, हिंदुस्तान उसके सीने पर हमला करता है। कायर पाकिस्तान की धोखेबाजी के सबूत देखिए। एलओसी से सटे नौशेरा सेक्टर के इस गांव में जितने भी घर हैं, सब पाकिस्तानी गोलों और मोर्टार से छलनी हो चुके हैं। दर्द बहुत है, गम बहुत है, जिन्हें शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। नौशहरा सेक्टर में जिस तरह से पाकिस्तान के द्वारा हिमाकत की गई, बर्बरता की गई, उसके जीते जागते सबूत हम आपको इंडिया न्यूज पर दिखा रहे हैं। कई लोगों को अपनी जिंदगी जो है उससे हाथ धोना पड़ा। कई जाने यहां पर मासूम जिंदगियां जो कि अपने घरों में थी, उन्हें जो है अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा। परिवार के मुखिया जा चुके हैं, ऐसे में परिवार का पालन पोषण करने वाला कोई नहीं। एक मोर्टार है जो कि पाकिस्तान की ओर से चलाया गया था। इस परिवार में हंसी खुशी का माहौल था। परिवार शाम को बैठकर बातचीत कर रहा था, उसी समय गोलाबारी होती है और यहां पर आकर वो शेल लगता है। इस गांव में सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो इस बार देखने को मिला। कई मासूम जिंदगियां जो हैं वो इस गोलाबारी में जो है उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तानी गोलीबारी के बाद हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो कलासियां और जांगड़ गांव में चारों तरफ तबाही के निशान दिखे। एलओसी के जिस भी गांव में आप जाएंगे आपको इसी तरह के निशान दिखाई देंगे। इन निशानों के साथ साथ जख्म उन लोगों के दिलों पर हैं, जहन पर हैं जो कि इन घरों में रहते हैं, जो कि लगातार पाकिस्तान का निशाना बनते हैं। सेना और बीएसएफ, इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ और एलओसी पर सेना जवाब तो देती है, माकूल जवाब देती है, लेकिन पाकिस्तान सीधे टक्कर नहीं लेता सेना और आईबी से। तो ऐसे में मासूम लोगों को निशाना बनाया जाता है। दीवारें छल्ली हैं और इसी के साथ जो लोग यहां पर रहते हैं उनके दर्द जो हैं वो भी खुलकर सामने आते हैं। और ये लोग जो हैं, हिम्मत की इनकी दाद देनी होगी कि इतना सब होने के बावजूद भी ये लोग लौटे हैं अपने घरों में। कुछ परिवार हैं जो कि अभी भी शरणार्थी कैंपों में है, लेकिन कुछ परिवार यहां पर लौटे हैं इस गांव में। बाहर की दर्द भरी तस्वीर देखने के बाद हमारे संवाददाता इस घर के अंदर भी दाखिल हुए। ये घर है जो कि नौशहरा सेक्टर के एक गांव में है। शेलिंग उस दिन शुरू हुई तो ये परिवार शायद यहीं पर रहा होगा। आप देख सकते हैं ये महिला हैं जो कि आज लौटी हैं शरणार्थी कैंप से, इनसे बात करेंगे। ये जब शेलिंग हुई तो आप कहाँ थे और कितने बजे? थे जी अंदर थे। तो क्या कुछ रहा उस समय, क्या कर रहे थे आप लोग और कैसे एकदम से? कुछ नहीं, अपने कारोबार में लगे हुए थे तो एकदम फैर आ गया, तो फिर बहुत जल्द हम अंदर हो गए। तो अंदर बैठे थे तो बहुत फायरिंग हुई। देखो मेरी जमीन में आसपास कम से कम 10-15 गोले पड़े हैं इधर, आप देख सकते हो और गिनती कर सकते हैं इन गोलों की। तो हम यही रहते हैं, कहाँ जाए।
डर नहीं लगता आपको? अब फिर डर तो लगता है, फिर जाए भी कहाँ, बच्चे है, मेरा आदमी भी नहीं है, तो बच्चे हैं छोटे छोटे, मैंने बहुत मुश्किल से ये घर बनाया था। पाकिस्तानी गोलीबारी में बॉर्डर से सटे कलसिया गांव के लोगों के आशियाने, अरमान सब तबाह हो रहे हैं। लेकिन ये शेरदिल लोग कहते हैं कि बॉर्डर पर हमारे जाबाज डटे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। जैसे हमारे बेटे फौज की लड़ाई में आगे हैं, तो हम उनके इधर ही हौसला अफजाई के लिए इधर ही रहते हैं, कहीं नहीं जाते, ये घर नहीं छोड़ते। अगर हम चले जाते हैं तो उनका भी भरोसा टूट जाता है। देखो सिविल जनता हमें छोड़ के चली गई है, तो हम उनके सारे हो हमारे सारे। जब फायरिंग होती है बहुत जबरदस्त डर लगता है, इतनी आवाज है कि कानों के पर्दे भी बोलते हैं फट जाएंगे जी। हाँ जी, हाँ जी, तो बहुत दिक्कत है। बॉर्डर के इस बहादुर गांव की एक मजबूरी भी है। इस गांव में जब ताबड़तोड़ पाकिस्तानी गोले गिरते हैं तो छिपने के लिए इनके करीब कोई बंकर नहीं, मजबूरन इन्हें घर के अंदर ही रहना पड़ता है। कोई बैंकर ने ये अपने मकान में छुप के गुजारा करते हैं। कई बार हमने कहा है गवर्नमेंट से कि हमें बैंकर दो, हम और कहीं नहीं जा सकते, हमारे माल पशी है जिसकी वजह से हम कहीं जा नहीं सकते। हम तो बाहर कहीं गए भी नहीं। जिस दिन 9 तारीख को फायरिंग हुई है तो हम नीचे अपने चाचू के घर थे, तो बहुत उस दिन ये सोचते थे शायद यहाँ से कोई बचे या ना बचे, तो हमें गवर्नमेंट से बैंकर चाहिए, सबसे जरूरी है। तो घर छोड़ भी नहीं सकते, जैसे कि कैंपों में एक लड़की को स्नेक ने काटा है, तो बाहर जाने का भी हमारे लोग पसंद ही नहीं करते किसी के साथ रहने के लिए। डर नहीं लगता आपको? डर तो लगता है, तो क्या कर रहा है, अब सामना तो करना पड़ेगा किसी। तो भारतीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी के साथ सटे इन लोगों के जो गांव हैं, इन लोगों को सैल्यूट करने का दिल करता है। ये मुस्कुराते हुए अपना दर्द तो बयां करते हैं, साथ ही साथ उस हिम्मत को भी दिखाते हैं जो कि यहां रहने के लिए बहुत जरूरी है। अब मैं यहां इस गांव में हूं, अभी मैं इस जो है चारपाई पे बैठूं और ऊपर से गोला आ जाए तो शायद मुझे भी भागने की जगह ना मिले, लेकिन ये लोग उस चीज को हर दिन महसूस करते हैं, हर पल महसूस करते हैं। लेकिन इन लोगों के द्वारा सीधे तौर पर पाकिस्तान को यह जवाब दिया गया है कि तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, हमारी हिम्मत को तोड़ नहीं पाओगे। कैमरा पर्सन सोनू चौधरी के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, नौशहरा सेक्टर, जम्मू कश्मीर। आपने अब तक बॉर्डर के जिन गांवों की रिपोर्ट देखी, वहां कुछ लोगों ने पाकिस्तानी बमबारी के बीच घर छोड़ा तो कुछ लोग घर में ही रहे। अब आपको एलओसी से सटे एक गांव की रिपोर्ट दिखाते हैं जहां पर अक्सर पाकिस्तान के गोले गिरते हैं, लेकिन यहां के लोग गांव छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं। गांव पाकिस्तान के गोलों से नहीं डरता। बहुत मरतबा फायरिंग हुई है, रात में हुई है, दिन में हुई है, लेकिन हमने आज दिन तक यहाँ से जाने का नाम तक भी नहीं लिया। मरेंगे तो यहीं मरेंगे। बॉर्डर का ये गांव फौजियों के साथ डटा है। जैसे सेना डटी हुई है वहाँ अपने मोर्चों पर, वैसे हम भी अपनी जगह डटे हुए हैं। हम एक गांव में पहुंचे हैं, ये पुखरनी गांव है नौशहरा सेक्टर का। यहां से आप ये समझने की कोशिश कीजिए, सिर्फ कुछ मीटर दूरी पर आपको जो एलओसी का इलाका है, तारबंदी का इलाका है, वो दिखेगा, और इसी एलओसी के दूसरी तरफ पाकिस्तान के बंकर है, पाकिस्तान के आतंकी हैं जो भारतीय सेना को और स्थानीय लोगों को निशाना बनाते हैं। इस गांव में अगर बात करें तो कई मवेशी मारे गए हैं, एक महिला की मौत हुई है, कुछ लोग घायल हुए हैं, मगर ये गांव जो है आज भी यहां डटा हुआ है। अगर इस तरफ देखेंगे, इस फेंस के ठीक अंदर की तरफ, तो मैं यहां के गांव आपको बताने की कोशिश करता हूं। आप देखेंगे ये मकान, यहां पर बाकायदा यहां पर मकान जो हैं, इन मकानों में लोग रहते हैं और लगातार यहां बने हुए हैं। एलओसी से सटे इस बहादुर गांव में 250 से ज्यादा परिवार रहते हैं। ये गांव पाकिस्तान की 4 पोस्ट, शेरा पोस्ट, झंडी पोस्ट, चतर पोस्ट और खंजर पोस्ट से घिरा हुआ है। अक्सर ये गांव पाकिस्तानी गोलाबारी का शिकार बनता है। सरकार इन्हें पीछे हटने की सलाह देती है, लेकिन ये गांव छोड़ने को तैयार नहीं है।
आप देखेंगे सामने एक जो शख्स है वो इस तरफ आ रहे हैं, क्योंकि ये आज उस घर में ये लोग जा रहे हैं जहां एक महिला की मौत हुई थी। और यहाँ इन्हीं से बात करने की हम कोशिश करते हैं कि आखिरकार किस तरह से जो है यहाँ पर फायरिंग होती है और किस तरह से ये लोग डटे हुए हैं। आप मुझे बताइए, यहाँ बहुत फायरिंग होती है? बहुत फायरिंग होती है जनाब, मगर आप लोग यहाँ डटे रहते हैं? बिल्कुल। मेरे यहाँ मकान के पास बहुत मरतबा फायरिंग हुई है, रात में हुई है, दिन में हुई है, लेकिन हमने आज दिन तक यहाँ से जाने का नाम तक भी नहीं लिया। मरेंगे तो यहीं मरेंगे। यहाँ मतलब है कानून के आदमी भी आए, डीसी भी आया, लेकिन हमने कहा भाई हम यहीं रहेंगे। हमके को अगर कोई सहूलत देनी है, कोई मोर्चा देना है, कोई कुछ भी देना है, यहीं दे दो, नहीं तो बस मरना है तो यहीं मरना है। आप लोग हैं तो ताकत है भारतीय सेना की? इंशाल्लाह बहुत बड़ी ताकत है, उसी ताकत से यहाँ बैठे हुए हैं हम। आप ये बताइए भारतीय सेना किस तरीके से यहाँ से जवाब दे? दिन रात भर बहुत तेजी के साथ जवाब दे रही है। बॉर्डर के पोखरनी गांव में तैयार फसल की कटाई के बीच ही पाकिस्तानी गोले गिरने लगे। गोले का शोर थमा तो ये शेरदिल लोग फिर से फसलों को समेटने लगे। पोखरनी के उन लोगों की बात कर रहे हैं जो पिछले कई दिनों से हो रही फायरिंग के बावजूद यहाँ डटे हुए हैं। अब फसल की कटाई हो चुकी है, पहले फायरिंग थी तो यहाँ फसल समेटना मुश्किल था, मगर अब कटाई के बाद इन लोगों ने इस फसल को जो है समेटना शुरू कर दिया है। आप देखेंगे ये लोग जो हैं काम कर रहे हैं, इस भूसे को समेट रहे हैं, क्योंकि अगर बारिशें शुरू होती हैं या फायरिंग शुरू होती है तो कहीं फसल को नुकसान ना हो। इन्हीं से बात करते हैं। आप मुझे बताइए, पिछले दिनों जब फायरिंग हुई तो आप लोग क्यों नहीं पीछे चले गए यहाँ से? सर यहाँ पे हमें फसल की यहाँ पे कनकी की कटिंग करनी थी, तो उसकी वजह से हम पीछे नहीं जा सकते। आप मुझे बताइए कि आप यहाँ रहते हैं, डर नहीं लगता? मैं एक सर्विसमैन हूँ इंडियन आर्मी से, हमें कोई डर नहीं लगता यहाँ पर। बिल्कुल हम डटे हुए हैं, जैसे सेना डटी हुई है वहाँ अपने मोर्चों पर, वैसे हम भी अपनी जगह डटे हुए हैं। लेकिन हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से और डिफेंस से ये प्रार्थना है कि आप हमारे लिए यहाँ अगर बैंकर बना दें तो सबसे बेस्ट है। ये लोग जो बॉर्डर के लोग हैं, ये सेना की ताकत है, इस देश की ताकत है। ये न सोचें कि ये लोग पीछे चले जाएंगे तो हम इनको रिलीफ दे देंगे या कुछ कैंपों में बैठकर। ये कैंपों में बैठने वाले लोग नहीं है। संदेश पाकिस्तान के लिए है, क्योंकि यही लोग ताकत हैं। पाकिस्तानी गोलाबारी में बॉर्डर पर बसे इस गांव के लोगों की जान तक चली जाती है, लेकिन ये बहादुर गांव वाले बॉर्डर छोड़ने की कभी नहीं सोचते। मेरे साथ एक महिला है, आप देखेंगे यहाँ पर इनको एक ब्लास्ट में जो है इनकी एक हाथ जो है वो बिल्कुल उड़ गया था, जिसके बाद इनको काफी बुरी हालत में हॉस्पिटलाइज किया गया नुकसान होने के बाद, मगर उसके बावजूद भी ये यहाँ डटे हुए हैं। आप मुझे बताएं कितना मुश्किल होता है जब फायरिंग होती है? आपको तो एक हाथ भी आपने गंवाया है इसमें हाथ भी घुमाया है सर, बहुत मुश्किल होती है। तो हम तो उधर ही जिधर नीफ की वो औरत डेथ हुई है ना, उसी के साथ है हमारा मकान भी। मकान क्या है, एक झुपड़ी ऐसे बच्चे के भी हो गया, मेरे भी हो गया। आप मुझे बताइए, जब फायरिंग होती है तो डर तो लगता होगा, फिर कैसे गुजारा होता है? डर तो लगता है, हम तो कान का कांप रहे थे जब फायरिंग हुई थी। तो फिर क्या करें, नाले के पास गए तो वहाँ रुके रहे आधा घंटा, फिर घर आए। समझ सकते हैं, ये लोग यहीं डटे रहते हैं। इनका कहना है जो महिलाएं हैं, मजबूरी है, डर भी लगता है, मगर कहीं ना कहीं यहाँ ही रह सकते हैं। पीछे जाकर ये कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, वो भी एक सवाल है। मगर इस गांव की बदौलत ही कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि ये लोग, ये गांव जो है, यहाँ पे रहने वाली सेना जो है वो रहती है। नीरज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, पोखरनी गांव। पाकिस्तान बार बार सीज फायर का उल्लंघन करता है, बॉर्डर से सटे इन गांवों को अक्सर निशाना बनाता है। हाल ही में पाकिस्तानी भारी गोलाबारी के बीच नौशहरा सेक्टर के कलसिया गांव में कुछ लोगों ने घर छोड़ा तो अब तक नहीं लौटे हैं। देखिए विपिन परमार की खास रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो, एलओसी हो, ये सन्नाटा बहुत कुछ कहता है। बॉर्डर के साथ रहने का सबसे बड़ा खामियाजा यहां के लोगों को भुगतना पड़ता है। नौशहरा सेक्टर में पिछले दिनों में पाकिस्तान की ओर से हिमाकत पे हिमाकत की गई, जिसका माकूल जवाब भारतीय सेना की ओर से दिया गया। ये जो ऊपरी इलाका आप देख रहे हैं,
वहां पर पाकिस्तान की पोस्ट है, जहां से लगातार इन इलाकों पर यानी कि ये निचले इलाकों पर नजर बनाए रखी जाती है और निशाना साधकर जो है वो यहां पर फायरिंग की जाती है। कि आप देख सकते हैं ये शेल जो है वो सीधा आकर ये जो गैराज बनाया गया है गाड़ी के लिए उसके ऊपर आकर गिरा और उसका पूरा का पूरा कंक्रीट का जो छत है वो नीचे आकर गिर गया। गनीमत ये रही कि उस समय कोई व्यक्ति यहां पर मौजूद नहीं था, सारे परिवार के सदस्य इस घर में मौजूद थे। इसका जो दायरा रहा, जो शेल था जो ये फटा, इसका दायरा आप देख सकते हैं कि जो स्प्रिंटर्स हैं, जो छर्रे हैं, वो ऊपरी हिस्से पर हर जगह पर आपको दिखाई देंगे। कुछ कपड़े यहां पर पड़े हुए हैं, लोग यहां पर नहीं हैं, सुनसान ये पूरा का पूरा घर है, आंगन है। चूल्हा शायद पिछले 3 से 4 दिन, जो कि क्योंकि लोग जो हैं वो शरणार्थी कैंपों में हैं, तो एक उल्टा तवा आप यहां पर एक चूल्हे पर देख सकते हैं जहां पर शायद खाना बनाने की तैयारी उस दिन चल रही थी और उसके उसी समय पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी की गई, जिसके बाद ये चूल्हा नहीं जला। ये स्प्रिंटर्स के निशान आप देख सकते हैं, शीशे जो हैं वो टूट चुके हैं। गनीमत रही कि किसी को नुकसान नहीं हुआ, जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन नौशहरा सेक्टर के ही अन्य कई गांव हैं जहां पर लोगों को पाकिस्तान की गोलाबारी का कीमत जो है वो अपनी जान से चुकानी पड़ी। कैमरा पर्सन सोनू चौधरी के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, नौशहरा सेक्टर, जम्मू कश्मीर।